कहते हैं कि जिंदगी सबके लिए बराबर नहीं होती। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी जिंदगी पुराने ख्यालात की वजह से बिखर रही हो, अगर आपकी किस्मत कोई और तय कर रहा हो, तो शायद जरूरी है कि आप लड़ें अपने हक के लिए। बहुत परेशान लग रही हैं आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? कलकत्ता। ओह, कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ? नहीं, मैं भी कलकत्ता में रहता हूँ, इसलिए पूछा। अकेले जा रही हैं आप? घर से भाग के जा रही हैं आप? अरे अरे, अब घबराई नहीं। मैं घबरा नहीं रही। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूँ, कलकत्ता। देखिए, कलकत्ता से बिग सिटी, आप खो जाएंगी वहां। आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए, जरूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। रखिए रखिए। आप पढ़ती हैं? स्कूल के बाद लड़की को और पढ़ाई की जरूरत ही क्या होती है? उसे तो बस घर बैठकर इंतजार करना होता है, अपनी शादी क्या। यानी आपकी शादी नहीं हुई अभी? नाम क्या है आपका? सिल्विया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नेम, बिल्कुल आपके जैसा। मैं दिवाकर, दिवाकर घोष। एक दिन में मेरी दुनिया बदल गई। रेलवे स्टेशन में एक छोटी सी मुलाकात और कुछ ही महीनों में मैं शादी कर रही थी उस आदमी से जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं क्रिश्चियन थी और दिवाकर ब्राह्मण। मुझे अपने घर वालों की भी कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ एक सच्चाई थी कि मैं दिवाकर को प्यार करती थी। पर शायद सच ये भी है कि प्यार अंधा होता है, और शायद इसीलिए मैं नहीं जान पाई कि मैं जो कदम उठा रही हूँ वो सही है भी या नहीं। Meet my wife, my beautiful wife, Sylvia, Sylvia Ghosh. Yeah, she's pretty, very pretty. Thank you, sir. तो मेरी दवाई लाया? मैं भूल गया मैं। भूल गए? और ये लाना याद रहा तुम्हें? दिवाकर को सबसे ज्यादा प्यार शराब से था, मेरे वजूद का, यहाँ तक कि हमारी बेटी अरुणा के पैदा होने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। शादी का ख्वाब मेरे लिए एकदम टूट गया। ये तुम कर क्या रहे हो दिवाकर? अरुणा कब से रो रही है? तुम उसको उठा नहीं सकते थे? दिवाकर, धीरे धीरे उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। तुम कितने महीनों से काम पर नहीं गए हो? घर का कितना सामान बिक गया है। चलो नहा लो, ऑफिस जाओ प्लीज। मुझे काम से निकाल दिया है सिल्विया, मुझे काम से निकाल दिया है सिल्विया। हाँ, मुझे काम तो निकाल दिया। दिवाकर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो प्लीज बस ये पीना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। सिल्विया,
सिल्विया, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो सिल्विया, तुम ही मुझे बचा सकती हो। मुझे बता। सिल्विया, मिस्टर बैन है ना, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम if you please him, listen what I'm saying, ठीक हो जाएगा सिल्विया। एक पति अपनी पत्नी से इतनी घटिया बात कैसे कर सकता है? अब दिवाकर के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। मैंने वापस माँ के पास जाने का फैसला किया। अम्मू, अम्मू, हमें लेने कौन आएगा? अम्मू को अपने घर का रास्ता याद है अरुणा? नानी का घर आ गया अरुणा। अम्मू, अम्मू, खाना इतना अच्छा बना है, किसने बनाया है? देखो सिल्विया, जब तुम्हारी शादी की बात यहाँ पहुंची तो हम कितने दिन तक बाहर नहीं जा पाए। तुमने हमारी हाँ ना किसी की भी परवाह नहीं की। उस बंगाली से शादी करने से पहले तुम्हें हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं लगी। अम्मू, उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने किया। और अब उसे भी छोड़ दिया। मैंने वो घर क्यों छोड़ा, मुझे किसी को समझाना नहीं है। हाँ, हमें पता है। तुम हमेशा से ऐसी रही हो, अपनी मर्जी की मालिक। ये घर मेरा भी है, यहाँ मैं पली बड़ी हूँ। यहाँ आने से पहले क्या मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा? अपने कमरे में जाने से पहले एक बात कान खोल कर सुन लो सिल्विया, कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम हमारे पुराने ऊटी वाले घर में रहोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यहाँ आने से हमारा नाम खराब हो। अचानक मेरी जिंदगी फिर से बदल गई। मैंने किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। मुझे मालूम था कि मेरा परिवार मुझे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उन दिनों तलाकशुदा औरत का दर्जा एक विधवा से भी नीचे था। आप अपने पति को कैसे छोड़ सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी घर छोड़ने को कह दिया जाएगा। सुनो जरा, एक कप चाय जल्दी भिजवाना। ऊटी पहुंचकर बचपन की यादें ताजा हो गई और घर छोड़ने का गम बहुत कम। और तेज भैया, और तेज। अम्मू, यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा अरुणा। आप तो पहले पढ़ा चुकी। जी हाँ, मैंने 7-8 साल पहले कोटे में पढ़ाया था। सो आई एम नॉट एब्सोल्युटली न्यू। ये आपकी बेटी है?
जी हाँ, और मेरा तलाक हो चुका है। आई एम श्योर आपको भी इससे प्रॉब्लम होगी। चलो अरुणा। तो आप ज्वाइन कब करना चाहेंगी? आप ज्वाइन कब से करना चाहेंगी? कल से। I could not believe my luck. I just could not. इतने सालों के बाद मेरी जिंदगी दिशा पकड़ रही थी। मेरे पास मेरा घर था, एक नौकरी थी। मैंने सोच लिया कि मैं खुद को और अरुणा को एक और मौका जरूर दूंगी एक अच्छी जिंदगी जीने का। मैं खुश थी, बहुत खुश। शायद बहुत दिनों के बाद मैं अब किसी को इस खुशी को छीनने नहीं दूंगी। आप सब ठीक तो है ना? अंदर आइए ना। ये क्या है? तुम्हें ये घर खाली करना हो। क्या? मुझे पैसे की जरूरत है और मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। और मैं कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हें अपने पति का घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था सिल्विया। मुझे पैसे चाहिए और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। आप तो शायद ये भी भूल गए हैं कि मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी उसकी शादी करनी है। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, अच्चन की है। हाउ कैन यू क्लेम ऑल ऑफ इट? जब तुम्हें इस रूल का पता है तो तुम्हें इतना भी पता होगा कि हमारे पिता की संपत्ति में से सिर्फ 5,000 रुपए ही तुम्हें मिल सकते हैं, और वो तुम्हारी शादी के वक्त माँ ने तुम्हें भिजवा दिए थे। अब तुम्हारा किसी चीज पर कोई हक नहीं है कानून के मुताबिक। 5,000 रुपए? 5,000 रुपए मेरा हिस्सा था, और ये सब दिस इज ऑल योर शेयर? हाउ फेयर, हाउ वेरी फेयर। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? अच्छा, अब आप लोग वापस मुझे इस घर में फिर कैसे ले लेंगे, जब कुछ ही महीने पहले आप लोगों को मेरा यहाँ रहने पर इतना ऐतराज था? तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ रहोगी? हाँ? नहीं, अपना ठिकाना खुद ढूंढो तुम। अम्मू, आगे से इस बारे में मैं कोई बहस नहीं चाहता। जॉयस जरा सुनो तो। देखो, जब तक उसे दूसरा मकान नहीं मिल जाता उसे यहीं रहने देते तो। बिल्कुल नहीं अम्मू, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई कि उसने बिना हमें बताए शादी कर ली थी? मैंने फिर भी तुम्हारे कहने पर उसको पैसे भिजवा दिए थे। अगर तब उसको खुद पर इतना भरोसा था तो अब क्या हुआ? लेकिन कुछ नहीं अम्मू। अगर तुम्हें उसके लिए दर्द है तो तुम भी उसके साथ चली जाओ। आपको बाबा की याद नहीं आती? हमने अपना घर क्यों छोड़ा? क्या हम बाबा के पास वापस नहीं जा सकते? अब तुम सो जाओ अरुणा, चलो। अम्मू, अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा स्कूल भी छूट जाएगा ना? कुछ भी नहीं होगा अरुणा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो अब तुम सो जाओ, चलो। अम्मू, आज आप यहीं मेरे पास सो जाओ प्लीज। चलो चलो चलो।
देखो, रूल्स के मुताबिक अगर कोई आदमी बिना अपनी विल लिखे मर जाता है तो एक शादीशुदा औरत का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता। उसे सिर्फ 5,000 रुपए या अपने भाई के हिस्से का 1/3 हिस्सा ही मिलता है, दोनों में जो भी कम। तो एकदम नाइंसाफी है। अगर किसी औरत के पास अपने हस्बैंड की सपोर्ट ना हो तो वो क्या करे? मेरे ख्याल से ये रूल ये समझकर बनाया गया था कि किसी भी औरत को अपने पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए। 1902 के कानून तो मेरे लिए सब दरवाजे बंद कर रहे हैं। नहीं, कोई तो रास्ता जरूर होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी काबिल वकील से मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम? कौन की लड़की से मेरे घर? स्टॉप इट! क्या कर रहे हो तुम ये? स्टॉप इट! अक्षय, क्या कर रहे हो तुम ये? क्या कर रहे हो तुम ये? किसने भेजा तुमको? किसने भेजा तुमको? मुझे I was furious. इतनी बड़ी बेइज्जती और वो भी अपने भाई के हाथों। कुछ पैसों के लिए एक बेईमानी कानून का सहारा लेकर वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी इस कानून के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। मुझे अपने और अरुणा के लिए हिम्मत की जरूरत थी। मैंने खुद भी लॉ बुक्स पढ़नी शुरू की, पर अरुणा वो तो जैसे एकदम से बड़ी हो गई। उसने अपने बाबा का नाम लेना भी बंद कर दिया। सिर्फ एक वो ही मेरा सहारा थी। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। सिल्विया यहीं पढ़ाती है ना जिसने अपने भाई पर केस कर रखा है? तुम पढ़ाती हो ना, तुम्हें तो खुद सीखने की जरूरत है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने भाई को कुछ पैसों के लिए अदालत में घसीट रही हो। कैसी औरत हो तुम? हाँ, अरे औरत तो हो ही नहीं तुम। तभी तो तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। अब अपने भाई से लड़के कहाँ जाओगी? अम्मू, अम्मू तुम? फादर फर्नांडिस तुमसे मिलने आए हैं। सिल्विया, हमारी सोसाइटी में औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। उसे धरती माना गया है जो सब सहन कर ले। A woman should always give and leave rest on the God. उसे बड़े से बड़े त्याग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। Because she's a woman, father. आप ये सब बातें मुझे क्यों कह रहे हैं? मेरे पास छोड़ने के लिए है ही क्या? आप जाके ये सब जॉयस को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरे लिए एक छोटा सा घर छोड़ दे? सिल्विया, फादर तुमसे खास तौर से मिलने आए हैं। जॉयस के कहने पर आई एम श्योर। और अम्मू, तुम माँ होकर अपने 2 बच्चों में इतना फर्क कैसे कर सकती हो? इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे घर से निकलना ना पड़े। अम्मू, तुम मेरे साथ भी तो रह सकती हो। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती। लोग क्या कहेंगे? और शायद मेरे तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारा बोझ और बढ़ जाएगा। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती। माँ अपनी जगह शायद ठीक थी। उनके हाथ भी बंधे हुए थे,
पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत खारिज कर हम औरतों को एक नया हक दिया। ये एपिसोड मैरी रॉय की कहानी पर आधारित था। मैरी रॉय प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय की मां हैं। आज मैरी कोचीन के पास कोट्टयम में एक विद्यालय चलाती हैं। It was because of my absolute fury at being asked to leave the house that I decided to go to court and check on this unbelievable law which denied any kind of inheritance to female issues of a man. So when my brother asked me to leave, my first reaction was to go to the local lawyer and find out if there was such a law, because I hadn't heard about it. My family was totally embarrassed, angry, like my brothers were absolutely furious. मैरी रॉय ने सीरियन क्रिश्चियन इनहेरिटेंस लॉज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लगभग 20 साल बाद वो अपना मुकदमा जीती। अब ये कानून महिलाओं को अधिक समानता का दर्जा देता है। When I heard that the Syrian Christian laws of succession had been struck down by the Supreme Court, I was delighted that women could get an equal amount in the interstate property of the father. That means an equal amount with their brothers. So I stuck to my guns, I stayed in the house, I called the police, and I didn't leave the house. My brother and my mother, who was with him, had to quit.